आज मैं आपको विलोपन विधि बताने वाला हूँ। ये जो है विलोपन विधि द्वारा हल करने का है। ये आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, इसको पहले सीधा कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं लिखते लिखते थोड़ा मिटाता भी जाऊँगा क्योंकि स्पेस कम है। तो देख लीजिए, हम समीकरण 1 को लेंगे, ठीक है। तो x/6 बटे प्लस y/15 बराबर 4। इसमें आपको ये भिन्न का जोड़ नज़र आ रहा है, पहले इसको भिन्न का जोड़ करना है। तो 6 और 15 का लघुत्तम 30, ठीक है। अब इसको जो है कीजिए, तो 6×5 = 5x प्लस 15×2 = 30, तो y बराबर 2y, ठीक है। और इधर 4 रह जाएगा, 4×3 = 12, 120। इधर 5x प्लस 2y बच ही गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 को ही देखेंगे, इसको सीधा करेंगे। 12 और 3 का लघुत्तम 12, 4×3 = 12, तो 4x, और 12×1 = 12, तो 1y, ठीक है, बराबर 19/4। 4×3 = 12, बराबर में कट गया ना। अब 19×3 = 57, और इधर क्या बच गया, 4x - y, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 ही है, लेकिन इसको थोड़ा मतलब सिंपली किए हैं। अब क्या करेंगे विलोपन में, इसका x का गुणज इसमें और इसका x का गुणज इसमें, समझ गए, करेंगे। या तो इसका y का गुणज इसमें और नहीं तो इसका y का गुणज इसमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब हम ये सब मिटा देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब मिटा देते हैं ये सब। अब देखिए क्या बचा, 5x प्लस 2y बराबर 120। और दूसरा है हमारा, दूसरा इक्वेशन है हमारा जो सुधार कर लाए थे, 4xy बराबर 57। अब इसके साथ पूरे के साथ क्या गुना करना है, इसका x गुना, और इसके साथ इसके x के गुणज के साथ, यानी 5। अब चलिए, 4×5 = 20x प्लस 4×2 = 8y बराबर बचौक 48, 480। ये आ गया हमारा समीकरण ए। अब हम इसको गुना करेंगे, 4×5 = 20x माइनस 5 × y, तो 5y बराबर 57 × 5 कीजिए, 5×7 = 35, और कितना आया था 700। 5×7 = 35 का हाँ, 5×7 = 35 का 5 बाकी 1, 5×7 = 35, 57 ही आया ना। हाँ, 4×3 = 12 कट गया था, और 19×3 = 57, ठीक है, सही है, सही है, सही है। अब 5×7 = 35 का 5 बाकी 3, और 5 × 25, 25 और 3 285, 285, ठीक है, ये आ गई। अब इसको समीकरण बी मानेंगे, ठीक है। हम आपको पहले बताए थे कि धीरे धीरे हम मिटाते जाएंगे क्योंकि स्पेस कम है। अब देखिए, ए समीकरण 1 को बी से घटा देंगे, तो बताइए 20x प्लस 8y बराबर 480, और इधर कितना है 20x, समीकरण बी 20x माइनस 5y बराबर 285। अब इसमें घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें पहले से माइनस है और एक और माइनस अभी हम घटा रहे हैं ना, तो एक और माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। इसमें प्लस है और एक और माइनस हम इसका देंगे, क्या हो जाएगा माइनस। अब चलिए घटाइए, ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, दोनों कट जाएगा। ये 8 × 5 = 13y हो जाएगा। अब बताइए 480 में से 285 घटेगा तो कितना बचेगा, हाँ 195 है ना। 5 × 5 = 10, और 9 × 9 = 18, 3 × 1 = 4, हाँ 195। y बराबर कितना आया 195/13, समझ गए। अब इसको भाग करके देख लेंगे कितना आएगा, तो 195 को आप 13 से भाग दीजिए, 13 × 13, 100 3 9, 13 × 5 = 65, 15,000 में भाग हो जाएगा। y का मान कितना निकला 15। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में बैठा दीजिए,
या तो समीकरण 1 में बैठा दीजिए या समीकरण 2 में बैठा दीजिए। यहाँ वाला में भी जो सॉल्व हुआ, जो सिंपल में लाए थे, वो दोनों में से किसी में बैठा दीजिए, आपका एक्स का मान निकल जाएगा। चलिए तब किस में बैठाते हैं, जो सबसे आसान होगा इसमें बैठाते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 57। चलिए 4x माइनस वाई वाई यानी 15, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 57 जोड़ 15, इधर क्या बच गया, 4x बच गया, क्योंकि ये 15 तो उधर चल गया है। तो आपका क्या बच गया, देखिए 4x माइनस 15 बराबर 57 में से 15 जो है इधर माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है प्लस का होगा। तो बताइए 57 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा, 5 6 7 2, और 5 में से 1 गया तो 42। ठीक है, जुटेगा ना, तो जोड़िए 7 और 5 कितना हुआ, 7 3 10 11 1 12 2, तो 57 और 15, 7 3 10 11 1 12 2 1 5 और 1 6 और 1 7, 72, कितना आया 72। और 4x ये बच गया था। अब x बराबर 72/4, तो अब इसको भाग दीजिए। ठीक है, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 5 6 1 7, और दीजिए 72 को भाग दीजिए 4 से, तो 4 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, 3 बचा और 16 को 32, 4 चौक 16, ठीक है 32, 4 का पारा इतना बार पढ़िए कि 32 आए, 8 चौक 32, 18 दान में भाग हो गया, तो एक्स का मान कितना निकला 18, और वाई का मान हमारा पहले से पता है 15। दैट्स प्रूव।